नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल व्यस्त है कि वो कैसे दो पुरुषों की शादियां करवाए और कैसे दो महिलाओं की शादियां करवाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इतना बिजी है कि वो सब काम छोड़कर आजकल ध्यान दे रहा है कि महिला महिला के साथ शादी कैसे करे, कैसे दो लेस्बियन शादी करें, कैसे दो पुरुष यानी गे शादी करें। बाकी ट्रांसजेंडर की बात बाद में करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सभी मामलों को छोड़कर जब इन मामलों के ऊपर डिस्कशन करेगा तो हमारा भविष्य किस तरफ जाने वाला है, तो आप सोचिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भारतवर्ष का भविष्य अंधकार में चला जाए। दो महिलाएं शादी कैसे करेंगी, दो पुरुष आपस में शादी कैसे करेंगे, जब दो पुरुष जो हैं आपस में शादी कर लेंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे, दो महिलाएं आपस में शादी कर लेंगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे। इस सवाल का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। मान लिया दो महिलाएं आपस में शादी कर लेती हैं और बच्चा भी पैदा कर लेती हैं जैसे तैसे करके, कुछ भी साधन लगा के, या फिर सरोगेसी से, या फिर कोई और तरीके लगा के। इन वेट्रो टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक हैं आजकल बच्चे पैदा करवाने की। तो उस बच्चे का जो बाप है वो कौन होगा, और उस बच्चे की माँ कितनी होंगी? दो माएँ बन जाएंगी, एक बाप एक भी नहीं होगा। तो उस बच्चे को जो बाप का प्यार है, मुझे लगता है वो दोनों में से किसी एक महिला को देना पड़ेगा। वैसे ही पुरुषों के साथ होगा, दो पुरुष अगर बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे आपस में शादी करके, तो उस बच्चे की माँ कौन होगी? तो पता नहीं, ये अजीबो-गरीब से सवाल हैं जो दिमाग में आ रहे थे, मुझे लगा कि पूछने चाहिए। लेकिन खैर हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, एक पिछली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारतवर्ष के भविष्य को अंधकार में धकेलने की जो कोशिश कर रहा है, ये कोशिश जो है सुप्रीम कोर्ट की मैं नहीं मानता कि कामयाब होगी। भारत का कोई भी नागरिक जो है इन मामलों में कभी किसी का साथ नहीं दे सकता जिसमें जो है समलैंगिक शादियों की बात शुरू हो जाए। भारत एक सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है और यहाँ पे जो है संस्कृति को ठेस पहुँचाने वाले काम नहीं किए जा सकते। और अब जो है इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो कुठाराघात किसी ने किया है, तो वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इसमें प्रस्ताव पारित किया है, और सभी के सभी वकीलों ने बड़े ही आप कह सकते हैं सभी ने इकट्ठे होके, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी के सभी एक मत रेडी थे और सब ने एक प्रस्ताव पारित किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि आप इन मामलों को ना सुने। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन मामलों को ना सुने, क्योंकि ये मामले जो हैं समाज के साथ जुड़े हुए मामले हैं, और इन मामलों को अगर ना ही सुना जाए तो बेहतर रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को सुनता है और कोई फैसला भी कर लेता है, तो वो फैसला भारत के भविष्य के लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साथ में ये भी कहा कि अगर इस तरीके के डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट लेने लग जाएगा तो विधायिका का क्या होगा। हमें लगता है कि ऐसे डिसीजंस जो हैं विधायिका के पास ही छोड़ देने चाहिए, यानी पार्लियामेंट के पास छोड़ देने चाहिए, विधानसभाओं के पास छोड़ देने चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है। इसका डिसीजन लेने का काम जो है उन्हीं के पास होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस का होना चाहिए, या फिर जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के पास होना चाहिए। तो हम जो हैं इन चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं कि आप जो है इन मामलों को ना सुने, हम आपसे गुजारिश करते हैं। और हमें लगता है कि अगर ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा भयानक होने वाले हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम जो हैं आपका साथ इन मामलों में बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही जब घुटने टेक दिए हैं और हाथ जोड़ दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो मुझे नहीं लगता अब सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ मुँह छुपाता फिरेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अब ऐसा ना करे कहीं वकील भी खुद ही बन जाए और फैसले भी खुद ही सुनाने लग जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की ये बातें कर रहा है और भारत के इस सांस्कृतिक धरोहर वाली पहचान को खराब करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें साथ देने वाला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कम से कम ये एहसास हो गया कि ऐसे मुद्दों पर अगर फैसले दिए जाने लगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा न्याय व्यवस्था के ऊपर से। दो मर्द आपस में क्यों शादी करें, दो औरतें क्यों शादी करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दो मर्दों को अगर साथ में रहना है वो रहें, दो औरतों को साथ में रहना है वो रहें, लेकिन इनको जो है कानूनी मान्यता या फिर इनकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो आने वाले समय में ये फैसले बहुत खतरनाक होंगे दोस्तों।
तो मुझे लगता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया है और प्रस्ताव पारित किया है, सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचने पर विवश कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को एक बहुत बड़ा धक्का है, जिसमें उसी के वकील जो हैं उन्हीं के सामने खड़े हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका जो है विधायिका का काम करना शुरू ना कर दे, पार्लियामेंटेरियंस को उनका अपना काम करने दिया जाए, न्यायपालिका अपना काम करे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।